नमस्कार, माइंड योर रूट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात रायबरेली की लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 36। रायबरेली देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट, सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक, या फिर यूं कहा जाए तो देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट, जिस पर न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं। शुरुआत से ही इस सीट पर गांधी नेहरू परिवार का राज रहा है। इस सीट को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और अभी तक जो इस सीट का इतिहास है वो ये बताता भी है कि कांग्रेस के लिए ये अभेद्य दुर्ग की तरीके से है। साल 1858 में रायबरेली को अंग्रेजों ने जिला बनाया था, उसको वहाँ जिला मुख्यालय स्थापित किया और ये सारी चीज़ें। उसके पहले का जो इतिहास है वो जो राजाओं के नाम को लेकर के रायबरेली, बरौली और ये सारी चीज़ें जो नाम को लेकर के अलग अलग कई तरीके का इतिहास रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार। ऊंचाहार की सीट वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के पास है। हरचंदपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। बछरावा और सरेनी ये 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और रायबरेली की सीट जो है पहले कांग्रेस के पास हुआ करती थी। जो वहाँ विधायक हैं अदिति सिंह, वो वर्तमान समय में कांग्रेस से निष्कासित चल रही हैं। साल 1952 में जब देश में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए तो इस सीट पर भी चुनाव हुआ। फिरोज गांधी यहां से पहली बार सांसद चुन करके संसद पहुंचे थे। फिरोज गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति। फिर 1957 का लोकसभा इलेक्शन भी फिरोज गांधी यहां से जीते। 1960 में जब हृदयाघात, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया तो वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आरपी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। आरपी सिंह यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इस सीट पर साल 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने के लिए आई। इंदिरा गांधी इसके पहले राज्यसभा से सांसद हुआ करती थी। 1967 में लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली पहुंची और तब से ये सीट एक खास सीट बन गई, देश की सबसे वीवीआईपी सीट बन गई। इंदिरा गांधी 1967 में यहाँ से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, चुनाव जीत करके संसद पहुंची। फिर 1971 का लोकसभा चुनाव भी इंदिरा गांधी इसी सीट से लड़ी। दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए आई थी। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राजनारायण इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। चौधरी चरण सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े, फिर वो हालांकि चुनाव वो हार गए। समाजवादियों ने कांग्रेस के इस गढ़ को ढहाने के लिए खूब मेहनत की। वो गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे, किसानों की, मजदूरों की बात की। बावजूद इसके जब राजनारायण चुनाव हारे तो उन्हें अपने हारने पर विश्वास नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के चुनाव को राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। ये आरोप लगाते हुए कि इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गईं। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने अपना एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी। बतौर सांसद वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगी पर वोट नहीं कर सकेंगी। इसके बाद 25 जून यानी अगले दिन 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान में एक रैली हुई। रैली का स्वरूप देखकर इंदिरा गांधी की उस समय स्थिति चिंताजनक हो गई। इसके ठीक बाद उसी दिन मध्य रात्रि में आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। इसके बाद साल 1977 में जब इमरजेंसी हटी और देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो राजनारायण जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और इंदिरा गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। फिर साल 1980 में कांग्रेस कई भागों में विभाजित हो गई। कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा के टिकट पर इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी, वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी तो उस समय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ाया मध्य प्रदेश की राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया को, पर विजया राजे सिंधिया इंदिरा को हराने में कामयाब नहीं हो पाई, चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी उस साल आंध्र प्रदेश की मेढक लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ी थी तो इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट से इस्तीफा दिया और मेढक की लोकसभा सीट से वो सांसद रही। इंदिरा के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया अरुण नेहरू को। अरुण नेहरू यहाँ से चुनाव जीते।
जनता पार्टी के टिकट पर जनेश्वर मिश्र चुनाव लड़े थे। जनेश्वर मिश्र को करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अरुण नेहरू लखनऊ में जन्मे थे, राजीव गांधी के करीबी रिश्तेदार थे, उनके रिश्ते में भाई लगते थे। दोनों में शुरुआती दौर में काफ़ी प्रगाढ़ता थी। फिर इसके बाद 84 का चुनाव भी अरुण नेहरू यहाँ से लड़े और जीते। हालांकि बाद में जब साल 1987 में बोफोर्स कांड हुआ तो अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच मतभेद हो गए। अरुण नेहरू यहाँ से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और जनता दल में जाकर के शामिल हो गए। फिर वो बाद में जनता दल के ही टिकट पर बिल्हौर की संसदीय सीट से चुनाव लड़ करके सांसद भी चुने गए। 1984 में हालांकि तब इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें अरुण नेहरू यहाँ से 2 बार, मतलब 2 बार इस सीट से अरुण नेहरू सांसद रहे। फिर 1989 का जो चुनाव आया जब अरुण नेहरू छोड़ चुके थे यहाँ से, तो शीला कौल को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। शीला कौल यहाँ से 1989 और 1991 के 2 चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद रहीं। साल 1996 और 1998 के ये 2 चुनाव ऐसे हैं जो कांग्रेस यहाँ पर याद नहीं रखना चाहती है। इस 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम रायबरेली की लोकसभा सीट पर लहराया था। दोनों बार अशोक सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे थे। अशोक सिंह रायबरेली के स्थानीय नेता थे। लालोपुर चौहान गांव है वहाँ पर, उसमें उनका जन्म हुआ था। 1987 में वो अमावा जो ब्लॉक है उसके ब्लॉक प्रमुख रहे। फिर उसके बाद 1989 और 92 में 2 बार विधायक चुने गए और 96 में लोकसभा का चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो 96 और 98 में 2 बार वो लोकसभा के चुनाव लड़ करके सांसद चुने जाते रहे। 1999 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अशोक सिंह पाला बदल चुके थे, साथ ही अरुण नेहरू अपना पाला बदल चुके थे। अरुण नेहरू कांग्रेस से हट करके और चूंकि जनता दल में जा चुके थे, फिर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अरुण नेहरू जब भाजपा से चुनाव लड़े 1999 में, तो कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस का ये निर्णय सतीश शर्मा ने सही साबित किया, सतीश शर्मा को यहाँ से जीत मिली। इसके बाद साल 2004 का जो लोकसभा चुनाव आया तो उसने फिर एक बार नए समीकरण पैदा किए। सोनिया गांधी जो उसके पहले अमेठी की लोकसभा सीट से सांसद हुआ करती थी, बिल्हौर से भी सांसद रही थी। तो 2004 में सोनिया गांधी यहाँ पे चुनाव लड़ने आई। सोनिया गांधी ने अशोक कुमार जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे उनको करीब 2.5 लाख वोटों से हरा करके और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का मजबूती से कब्जा कराया। सोनिया गांधी 9 दिसंबर 1946 को इटली में उनका जन्म हुआ। 1964 में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंची, विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंची। अपनी पढ़ाई के दौरान ही जब वो काम करती थी तो 1965 में एक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इसके 3 साल बाद 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। फिर साल 1970 में राहुल गांधी और फिर 72 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई। उसके बाद करीब 5 सालों तक राजनीतिक संघर्ष चलता रहा कि सोनिया गांधी राजनीति में आएंगी, नहीं आना, ये सारे समीकरण चलते रहे। फिर साल 1997 में वो सक्रिय राजनीति में आई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थायी सदस्यता ली, जो प्राथमिक सदस्यता ली। 1998 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। फिर 1999 में अमेठी और बेल्लारी 2 लोकसभा सीटों से वो चुनाव लड़ी। दोनों लोकसभा सीटों से वो चुनाव जीत करके सांसद हुई, लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी। फिर 2004 में जब 2004 का चुनाव हुआ तो 2004 में सोनिया गांधी की मेहनत रंग लाई और यूपीए की पहली बार सरकार बनी। साल 2006 में जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बनने को लेकर के विदेशी होने और इस तरीके की कई सारी चीज़ें, सोनिया गांधी के कई विवाद हुए। कुछ पार्टी में भी उनका विरोध हुआ, बाकी विपक्ष ने भरपूर विरोध किया उनको विदेशी नागरिक कह के, बाहर की नागरिक, और ये सारी चीज़ें होती रहीं। लाभ के पद को लेकर के जो विवाद उपजा, इसको लेकर के साल 2006 में सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद 2006 में फिर से उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सोनिया गांधी दोबारा चुनाव लड़ी और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने
इस बार विनय कटियार को वहां से चुनाव लड़ाया, पर विनय कटियार सोनिया गांधी को हरा नहीं पाए। सोनिया गांधी उपचुनाव भी जीतने में कामयाब रहीं। फिर 2009 में दोबारा यूपीए की सरकार की वापसी हुई। सोनिया गांधी फिर से रायबरेली की लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई और महत्वपूर्ण भूमिका, सत्ता वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका रही सोनिया गांधी की। फिर 2014 और 2019 का चुनाव भी सोनिया गांधी इसी सीट से लड़ करके और वर्तमान समय में सांसद हैं। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 19 साल सबसे लंबा अध्यक्षीय कार्यकाल उन्होंने निभाया, अब तक की सबसे ज़्यादा सालों तक वो अध्यक्ष रहीं। बाद में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, फिर राहुल गांधी ने उसको छोड़ा और वर्तमान समय में फिर से वो कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं। ये गांधी नेहरू परिवार के इतिहास की बात हो गई। इस सीट पर जो उनका कब्जा, इसके अलावा अजय अग्रवाल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकीलों में देश में गिनती होती है उनकी, बोफोर्स कांड जो राजीव गांधी का, जिसमें बहुत लंबे समय तक नाम रहा, उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम उसमें से हटाया गया। तो बोफोर्स कांड की पैरवी अजय अग्रवाल ही करते थे। ताज कॉरिडोर मामले की पैरवी करते थे। अब्दुल करीम तेलगी का जो मामला हुआ स्टैम्प घोटाले का, उसमें भी ये पैरवी करते थे। और ये चूंकि बड़े मामले थे, हाई प्रोफाइल मामले थे, इसको पूरे देश में चर्चित रही, बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया में इन मामलों को जगह मिली। तो इसको लेकर अजय अग्रवाल खूब चर्चा में रहे थे और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की लोकसभा सीट से अजय अग्रवाल को चुनाव लड़ाया। हालांकि वो चुनाव हार गए। फिर इसके अलावा दिनेश प्रताप सिंह का नाम आता है। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी रहे, सोनिया गांधी के कभी बेहद करीबी रहे थे। सोनिया गांधी के बूथ स्तर तक का चुनाव का मैनेजमेंट दिनेश प्रताप सिंह ही किया करते थे। बाद में मतभेद हुए, दिनेश प्रताप सिंह ने बगावत की, बगावत के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इनके एक भाई राकेश प्रताप सिंह जो हरचंदपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके वर्तमान समय में विधायक हैं। एक भाई अवधेश प्रताप सिंह, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष है। इसके बाद नाम आता है अदिति सिंह का। अखिलेश सिंह जो दिग्गज कांग्रेस के नेता में उनकी गिनती होती है, कभी उन्हें बाहुबली के तौर पे भी उनकी गिनती होती है, फिर एक बगावती के तौर पे भी उनकी गिनती है। बेहद अक्खड़ स्वभाव के होने के कारण कई बार वो निर्दल चुनाव लड़ करके भी जीत चुके हैं और उनकी उस क्षेत्र में खूब पकड़ मानी जाती थी। उसी का परिणाम था कि उन्होंने बाद में हालांकि अपने अदिति सिंह को वहाँ से, अपनी पुत्री अदिति सिंह को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए उन्होंने अपने को राजनीति से किनारे कर लिया था। अदिति रायबरेली से विधायक हैं और 2020 के अंतिम समय पे उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब तक इस लोकसभा सीट पर जो 19 चुनाव हुए हैं, जिसमें 16 चुनाव और 3 उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें कुल 16 बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। 3 चुनाव जो कांग्रेस पार्टी वहां से हारी है। 2004 में जो कैरियर, जो लोकसभा पर जो शुरुआत हुई थी सोनिया गांधी से, 2004 में यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ी थी, पर 2019 तक में वो चौथी बार यहाँ से सांसद हैं। भाजपा का जो ये इस कांग्रेस के इस अभेद्य दुर्ग को भेदने का प्रयास रहा है, फिलहाल भाजपा उसमें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इसके लिए उसने कई हथकंडे अपनाए, बड़े बड़े लोगों को चुनाव लड़ाया गया और जो बगावती रहे, कांग्रेस के बेहद करीबी रहे, उनको चुनाव लड़ाया गया। पर फिलहाल ये जो दुर्ग है वो कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद्य ही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।